दोस्तों, आज हम कठिन शब्दों के अर्थ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है मुद्रित। मुद्रित का अर्थ होता है छापा हुआ या मोहर किया हुआ। समेकित। समेकित का अर्थ होता है एकीकृत। पद्धति। पद्धति का अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का तरीका, प्रणाली, रिवाज, रीति को भी कहते हैं हम, तरीका को कहते हैं, ढंग को कहते हैं, शैली को कहते हैं। मतलब पद्धति के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सामान्य रूप से हम कहते हैं इस चीज़ की ये पद्धति, मतलब ये तरीका है। तो पद्धति का अर्थ तरीका, रिवाज, रीति कुछ भी हो सकता है। अगला शब्द है संबल। संबल का अर्थ होता है सहारा या सहायक वस्तु। समुदाय। समुदाय को आप जानते हैं, बहुत आसान है। समूह, झुंड या किसी समाज, वर्ग, जाति, बिरादरी के लोगों का समूह भी समुदाय कहलाता है। जन केंद्रित। जन केंद्रित का अर्थ होता है जनता के संबंध में, जनता के अनुसार, मतलब जनता से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो जन केंद्रित कहलाती है। संचयन। संचयन का अर्थ होता है संचय या एकत्र करने की क्रिया या भाव। संचयन मतलब आप कह सकते हैं कुछ जमा करना या इकट्ठा करना भी संचयन होता है। एक शब्द होता है श्राव। ये यहाँ पर श्राव हो रहा था। श्राव का मतलब होता है टपकना, क्षरण या बहाव। अभिनव। अभिनव का अर्थ शायद आप जानते होंगे, बिल्कुल नया या आधुनिक ढंग का। प्रकोप। प्रकोप का हम प्रयोग बहुत बार करते हैं। प्रकोप है, इस चीज़ बीमारी का प्रकोप चल रहा है। प्रकोप का शाब्दिक अर्थ अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे? प्रकोप का शाब्दिक अर्थ हुआ बहुत अधिक क्रोध का भाव, बीमारी को बढ़ाने वाला जोर, शरीर के वात, पित्त आदि में विकार होना, जिससे कि रोग होते हैं। अगला शब्द है संस्करण। संस्करण सामान्य रूप से पुस्तकों का संस्करण होता है। एक ही तरह की जो एक बार में छपाई होती है उसे हम संस्करण कहते हैं। इसके अतिरिक्त शुद्ध करना, ठीक करना, दुरुस्त करना, सुधारना, ये भी संस्करण के अर्थ होते हैं। पाबंद। पाबंद का अर्थ होता है किसी नियम, वचन, समय या सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। जैसे हम कहते हैं वह समय का पाबंद है, तो पाबंद का अर्थ हुआ नियम को मानने वाला। उन्नयन। उन्नयन का अर्थ होता है ऊपर की ओर ले जाना, उठाना या उन्नति की ओर ले जाना। दूषित। दूषित का अर्थ होता है गंदा। समागम। समागम आप सुनने में आता होगा, वहाँ पर समागम है। समागम का अर्थ होता है नज़दीक, पास आना, सामने आना, मिलना। कहते हैं ना धार्मिक समागम है या गुरुजी आ रहे हैं वहाँ पर समागम है, तो वहाँ मिलना, एकत्र होना, वह भी समागम के ही अर्थ होते हैं। संपादक। संपादक का अर्थ होता है पुस्तक या सामयिक पत्र को संशोधित करके प्रकाशन योग्य बनाने वाला व्यक्ति, या एडिटर को हम इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिटर। अगला शब्द है आकलन। आकलन का मतलब होता है अनुमान लगाना, व्यय आदि के बारे में आकलन लगाना या कोई अनुमान करना। प्रवक्ता। प्रवक्ता को आप शायद प्रयोग में भी लाते होंगे, स्पोक्स पर्सन कहते हैं इंग्लिश में। अच्छी तरह समझाकर कहने वाला व्यक्ति प्रवक्ता होता है। असामाजिक तत्व। समाज के खराब लोग या कोई गुंडा हो उसे हम असामाजिक तत्व कहते हैं। विश्लेष्य। विश्लेष्य का अर्थ होता है जिस वस्तु के अंगों को पृथक कर दिया गया हो। अगला शब्द है तथ्य। तथ्य का अर्थ होता है सच्ची बात या सत्य। किसी वास्तविक फैक्ट के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं तथ्य। नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक या सहज। एकरूपता अर्थ होता है समानता। विधि। विधि वैसे हम कानून को भी कहते हैं। विधि का अर्थ होता है कार्य करने का ढंग। चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है विचार करना या विचार। निर्वहन
निर्वहन का अर्थ होता है निभाना या निभाना, एक ही बात है, निभाना या निभाना हम दोनों तरह लिख सकते हैं। वानस्पतिक, वानस्पतिक का अर्थ होता है जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे, लताएं आदि वानस्पतिक कहलाते हैं। आशा है आपको इन शब्दों के अर्थ आसानी से समझ में आ गए होंगे। परीक्षा देते समय आप इन्हें याद रखेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच।